जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो अयोध्या में बनने वाला है, आपको पता ही है, बन के तैयार हो गया है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है। तो एज अ सिविल इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस किस तरीके से बना है। ठीक है, एक 3D एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। और जो लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनको मैं बता दूं कि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बनाया गया है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी थोड़ा ओवरव्यू में दे दूं। क्या होता है, 3 मेथड है हमारे पास: वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, जिनसे हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं। आजकल के जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो लिमिट स्टेट मेथड से बनते हैं, लेकिन जो पुराने स्ट्रक्चर होते थे या फिर जो हैवी स्ट्रक्चर आज भी बनते हैं वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बनते हैं। इसमें होता क्या है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत पहले ज़माने के जो घर आपने या फिर महल देखे होंगे वो बहुत हैवी होते थे, लार्जर देन लाइफ, इतनी मोटी मोटी दीवारें। तो उसमें हम क्या करते थे, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन इकोनॉमी मतलब पैसे का हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे। आजकल हम इकोनॉमी का भी ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए हमारे जो चीज़ें हमने घटा दी हैं। मतलब जो लोड ले सकता था उसको हम ये मान के चलते, जैसे मान के चलो आप 100 किलो का वजन उठा सकते हो, लेकिन मैं किसी को बोलूँ कि भैया इसको 10 किलो से ज़्यादा वजन मत देना, तो वो मैक्सिमम आपको कितना देगा, 10, 12, 15, लेकिन 100 तो कभी टच नहीं करेगा। तो ये होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वहीं पर अगर मैं किसी को बोलूं कि आप 100 किलो का वजन उठा सकते हो, बट मैं किसी को बोलूं कि भैया इसको 80 से ज़्यादा मत देना, तो वो 90 तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस मटेरियल की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो हम यूज़ कर पाते हैं, बट यहाँ पर हम उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाते। तो ये जो राम जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बन रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो स्ट्रक्चर हैं हम 100 साल मैक्सिमम मानते हैं, 70 से 100 साल के बीच में कि ये बनेंगे, बट ये जो बनाया गया है ये कहा जा रहा है 1200 साल तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, इसमें सीमेंट का कम से कम यूज़ किया गया है, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट जो होता है ये 100 साल तक के लिए बहुत बढ़िया रहता है, बट उसके बाद फिर इसमें अलग अलग टाइप के ये वेदर में रिएक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो राम जन्मभूमि का जो मंदिर है ये L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो इसका प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वो टाटा ने देखा था। देन टेम्पल आर्किटेक्चर जो था वो CS सोमपुरा टेम्पल आर्किटेक्चर ने बनाया था। ठीक है, मास्टर प्लानिंग जो की थी ये इस कंपनी ने। देन आपको पता है अयोध्या में है, अयोध्या इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है, ये एक बड़ा सा एरिया है, जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा टेम्पल की लोकेशन है और वहाँ पर टेम्पल बनना है। बट जो ओरिजिनल टेम्पल है जो बहुत पुराने समय में था, वो ये जो रोड जाती है इसके पास ही में यहाँ पर ये टेम्पल है, जो पुराना जो अभी बना हुआ है, अभी भी है, जो जहाँ पर छोटी मोटी पूजा होती रहती है। तो जब इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, जनवरी 2021 में स्टार्ट किया गया था, तो लोकेशन चूज़ की गई। लोकेशन जो थी ये एक तरीके से ऐसे चूज़ की गई कि आपको दिख रहा होगा इसमें 7 भुजाएं टाइप में, सप्तभुज जिसको बोलते हैं, उस टाइप में बनाने की कोशिश की गई। और पहले जो जितना ग्राउंड लेवल था उससे हम नीचे की ओर गए। तो पहले खुदाई की हमने काफ़ी नीचे तक। ठीक है, ये देखिए काफ़ी नीचे तक हमने खुदाई की, फिर हम भरते भरते मटेरियल ऊपर तक आए। क्यों? क्योंकि हमको इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी बनाना था। और ये आपको पता है ऊपर स्टोन से बना हुआ है, सीमेंट कंक्रीट से नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर पूरा एक्सकवेशन हुआ, एक्सकवेशन मतलब खुदाई जो हुई ये मार्च 2021 में कंप्लीट हुई। देन इसके बाद क्या किया हमने, ये जो खुदाई वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमने जहाँ पर मेन जिसको बोलते हैं गर्भ गुफा होने वाली है, ये जो कटा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर गर्भ गुफा होने वाली है, इसी को और मजबूत किया गया, या फिर मेन स्ट्रक्चर यहीं पर। तो यहाँ पर हमने पहले फिलिंग की। ठीक है, 48 लेयर में फिलिंग की गई है, 48 लेयर में, और सब 250 mm थिकनेस की, 250 mm की थिकनेस की। पहले एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर 34 लेयर, ऐसे करके 48 लेयर्स में उसमें भरा गया है। और फिर उसमें क्या किया गया, ऐसे करके हमने छोटे छोटे करके लेयर्स डाले। तो ऐसे जो है हमने जोन्स में उसको डिवाइड किया, पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा जोन, पांचवा जोन। तो जो हमारा सप्तभुज टाइप का बना हुआ है उसमें हमने ऐसे 5 जोन में इसकी फिलिंग की। देन फिलिंग करते करते हमने क्या किया, फिर एक और लेयर ऊपर आए। एक और लेयर ऊपर आने के बाद हमने किनारे की ओर जो खाली जगह, क्योंकि हम क्या है बड़ा एरिया ले रहे हैं, फिर उसको छोटा 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 करके ऐसे मंदिर ऊपर बनाने वाले हैं।
क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है वो बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, बैक फिलिंग कर दी और बैक फिलिंग सितंबर में कंप्लीट हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसा। अब इसके ऊपर हमने मंदिर में जो है वो राफ्टिंग करना स्टार्ट की। राफ्टिंग मतलब हमारा जब एक बेस बनकर तैयार हो गया, उसके बाद हमने उसमें कंक्रीट कंक्रीट वो भी काफ़ी हाई ग्रेड का कंक्रीट हमने भरना स्टार्ट किया, और ये एक तरीके से राफ्टिंग की गई। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक थोड़ा सा ऊंचा जगह हमने बना दिया, एक प्लेटफॉर्म टाइप का। अब इसके ऊपर बनने वाला है मंदिर। अब मंदिर देखिए कैसे बन रहा है। हमने क्या किया, स्टोन्स जो है पत्थर, उनको प्लिंथ में स्टोन्स का एरेक्शन करना स्टार्ट किया, मतलब उनमें धंसाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस टाइप में हमने पत्थरों को वहां पर फिटिंग की, मतलब धंसाया, और कुल मिलाकर एक और हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया बेसिक। ठीक है, पत्थरों को धंसाकर। फिर आपने देखा कि प्लिंथ का जो स्टोन एरेक्शन था वो कंप्लीट हो गया था मार्च 2022 तक, इस तरीके से पूरा। तो हमारे पास एक पूरा ऐसा आपको दिख रहा होगा एक प्लेटफॉर्म बन के आ गया, जो बेस से काफ़ी कम था, मतलब ऊपर की ओर हम कम होते हुए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ छोटे छोटे से होल्स आपको दिख रहे हैं। उन होल का बेसिकली काम क्या था, क्योंकि हम कॉलम लगाने वाले हैं मंदिर में, खंभे लगाने वाले हैं, तो उन खंभों को हम नीचे से तो बनाते हुए आ नहीं रहे हैं, जैसा हम लोग अपने घरों में करते हैं कि खंभे बेस से ही। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो पत्थर वहाँ पर थे उनको वहाँ पर पिचिंग की, मतलब वहाँ पर इंटरलॉक्ड किया, वहाँ पर रखा और फंसा दिया, एक दूसरे से इंटरलॉक्ड करते हुए हमने ऊपर की ओर बनाया। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि सर इसको लाके रख दिया गया, धक्का देंगे तो गिर तो नहीं जाएगा। नहीं गिरेगा, क्योंकि ये इंटरलॉक्ड है, एक दूसरे से फंसे हुए हैं। इसी तरीके से ये जो ऊपर की ओर जो बीम रखी गई है, आप देख रहे हो कि कॉर्नर साइड से दोनों साइड से ट्रायंगल है। अब जब हम दूसरी बीम रख रहे हैं, ये सारी बीम्स एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो जा रही हैं, जो एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इंटरलॉकिंग में यही होता है कि एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, बट अगर बीच में कोई एक भी फेल हुआ ना सेक्शन, तो वो फिर लंबा फेलियर हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसको बहुत सेफली बनाया है। तो यहाँ पर बीम का जो है वो एरेक्शन करके इस तरीके से पूरा एक लेयर हमने बना दिया, और फिर हमने उसी के ऊपर इस तरीके से एरेक्शन ऑफ द स्टोन्स करके फिर एक प्लेन, फिर से एक लेयर बनाई। क्योंकि आपको पता है कि ये एक मंजिल जो मंदिर है ये एक मंजिल नहीं है, 2-3 मंजिल है। तो ये पहला लेयर हमने इसी तरीके से तैयार किया। फिर उसके ऊपर एक चीज़ याद रखिएगा, खंभों के ऊपर ही खंभे हैं। ठीक है, तो जो लोड ट्रांसफर है वो बीम्स के थ्रू हो रहा है, बीम्स और कॉलम के थ्रू। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बीम और कॉलम का एक वो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक लेयर ऐसे डाल देते हैं। तो बीम और कॉलम के थ्रू पूरा लोड ट्रांसफर नीचे की ओर होता है, और इस तरीके से हमारा पूरा एक ऊपर तक का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। बट यहाँ पर जहाँ पर मेन जो हमारे पास जहाँ पर गर्भ गुफा होने वाली, वहाँ पर हमने गुंबद भी बनाया। तो गुंबद हमने ब्रिक्स के थ्रू ऐसे बनाया, और इसको बढ़ाते गए और बढ़ाते हुए नीचे से उसका स्टोन्स की बाहर से पिचिंग करते गए, जिससे वो अच्छा लगे। और इसी तरीके से हमने बाकी सारे गुंबद भी बनाए, और गुंबदों को हमने ऊपर से स्टोन्स के थ्रू डिज़ाइन करके ऊपर से उसमें लगा दिया। तो इस टाइप में एक एस्थेटिकली बहुत अच्छा तरीके से आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये रहा पूरा हमारे पास जो बेसिक ये रहा। अब ये जो बन के तैयार हुआ है हमारे पास गुंबद, ये गुंबद अलग से लाकर हमने रख दिए, और क्रेन के थ्रू जो सबसे ऊपर वाला कंगूरा है उसको लाकर हमने यहाँ पर इंटरलॉक्ड कर दिया सबसे ऊपर की ओर, और ये बनकर पूरा लगभग इस तरीके से तैयार हो गया है। तो आपने समझा कि नीचे से ऊपर की ओर हम कैसे गए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि कहीं पर भी हमने ऐसे ईंटों का उपयोग करके ऐसे जोड़ा नहीं है मटेरियल्स का यूज़ करके। तो ये पूरा राम जन्मभूमि का जो मंदिर है ये बेसिकली इस टाइप में तैयार हो गया। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि पैरेलल खंभे हैं, जितने भी खंभे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं और समान दूरी पर बनाए गए, जिससे लोड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो। और अंदर की ओर ये गर्भ गुफा है, जिसके ऊपर और नीचे हमने अलग एक सेफ्टी दी हुई है। और ऊपर की ओर आप देखोगे तो हाथों से काफ़ी अच्छा पत्थरों पर नक्काशी की गई है, कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा जो मेन गुंबद है उस पर। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखेगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सबको बताइए कि ये बना कैसे है। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।